आखिर कैसे बिना वोटिंग के स्पीकर चुन लिए गए ओम बिरला? आखिरी समय में इंडी गठबंधन के दलों ने अपना फैसला आखिर क्यों बदल दिया? पक्ष विपक्ष की खींचतान के बीच 20 मिनट में ही कैसे ओम बिरला की ताजपोशी हो गई? अब सवाल ये कि ताजपोशी तो स्पीकर की हो गई, उपाध्यक्ष पद का क्या होगा? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बिना मतदान ओम बिरला की ताजपोशी किसी बड़ी हैरानी से कम नहीं थी, तब जबकि एक दिन पहले खूब रार होती नजर आई थी। मंगलवार की रात तक इस पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ी रसाकशी दिखाई पड़ी। बुधवार सुबह भी एनडीए और विपक्षी गठबंधन के नेताओं के बीच तीखे बयानबाजी का दौर जारी था, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही के शुरू होने के महज 20 मिनट के भीतर ही ओम बिरला के नाम पर सर्वसम्मति बन गई। सभी तैयार हो गए। इसे ट्विस्ट नहीं तो और क्या कहेंगे। ध्वनि मत से बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया, वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसे ट्विस्ट नहीं तो क्या कहेंगे। दरअसल विपक्ष ने ओम बिरला के सामने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की, जिसके बाद सर्वसम्मति से ही बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया। विश्वस्त सूत्रों ने यह भी बताया कि मंगलवार की रात इंडी गठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया कि विपक्ष वोटिंग के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अगर ध्वनिमत से चुनाव परिणाम आ जाता है तो उसे मान लिया जाएगा। मंगलवार की रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडी गठबंधन की बैठक में सपा नेता रामगोपाल यादव और कुछ और दूसरे नेताओं ने भी यह प्रस्ताव रखा था। बैठक में इन नेताओं ने यह साफ किया था कि इंडी गठबंधन के पास संख्या बल नहीं है। इंडी गठबंधन के कुछ सांसद गैर हाजिर रहेंगे। ऐसे में अगर वोटिंग हुई तो इंडी गठबंधन की संख्या कम आएगी, जबकि एनडीए संख्या बल में बेहद मजबूत नजर आएगा। इसलिए पहले से ही पैर खींच लिए जाए। दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सत्ता पक्ष के साथ साथ इंडी ब्लॉक की एकजुटता का भी चुनाव है। एनडीए गठबंधन शुरू से ही नंबर गेम में आगे है, ये तो आप सब जानते हैं। परिणाम के दिन से विपक्ष भी दमदारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन इंडी गठबंधन को पहला झटका तब लगता है जब गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने से सहयोगी टीएमसी सांसदों ने इनकार कर दिया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने के सुरेश के उस पत्र पर, जिस पर की सहमति चाहिए थी कि ये इंडी ब्लॉक की तरफ से स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया टीएमसी के किसी सांसद ने। टीएमसी ने दूरी बनाने के पीछे ये दलील दी कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से बात नहीं की थी और उनसे बात नहीं हुई थी, इसलिए हम इस पर सहमति नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार विपक्षी खेमे के भीतर ये उठापटक दिखाई पड़ी, वो भी तब जबकि सदन चलने को था। इधर टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल से बात करके ममता बनर्जी की नाराजगी का इजहार किया। मंगलवार को ही लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने पहुंची टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का भी बयान आया कि के सुरेश की उम्मीदवारी को लेकर उनकी पार्टी से कोई संपर्क नहीं हुआ, टीएमसी से राय नहीं ली गई। इस बारे में पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी कोई फैसला लेंगी, हम इसके लिए नहीं तैयार हैं। इसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक्शन में आए। उन्होंने तुरंत ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी से बात की। इसके बाद मामला सुलझा, ऐसा बताया गया, और ममता की हरी झंडी मिलने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और कल्याण बैनर्जी की सदन की रणनीति पर चर्चा करने की मांग पर मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर वो लोग उस रात पहुंचे थे, तब जबकि राहुल ने खुद ममता से बात की थी। इंडी ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन के घर पर, यह तय है मंगलवार को। और लोकसभा चुनाव के जो लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव की बात हो रही थी उस पर वहां पर चर्चा हुई है। तभी बुधवार की सुबह मामला अलग दिखा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि खड़गे के घर हुई बैठक में तृणमूल सांसदों ने कहा कि अब के सुरेश के समर्थन में है हम, लेकिन पार्टी नेतृत्व बुधवार को यह स्पष्ट करेगा कि विपक्ष को वास्तविक मतदान से या फिर ध्वनि मत से अध्यक्ष का चुनाव का निपटारा होगा। बुधवार सुबह टीएमसी ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि वो मतदान के पक्ष में हैं। इसके बाद इंडी गठबंधन के नेताओं ने यह तय किया कि नंबर हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए मतदान का फैसला फिलहाल टाल देना चाहिए। इंडी गठबंधन के एक सांसद ने कांग्रेस के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने टीएमसी के अलावा एनसीपी और अन्य दलों से भी चर्चा नहीं की। अगर पहले से चर्चा हुई होती तो के सुरेश के नामांकन के दौरान इंडी गठबंधन के सभी नेता मौजूद होते और कांग्रेस को हमेशा से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे क्षेत्रीय दिग्गजों का सम्मान करना चाहिए। ये सारी बातें इंडी गठबंधन के एक सहयोगी दल के नेता ने कही।
राजनीतिक जानकार कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव के जरिए विपक्षी गठबंधन ये बताना चाहता था कि वो पहले की तुलना में कमजोर नहीं है। इस तरह के तमाम जो विश्लेषण है वो हमने अपने वीडियोस में भी किए हैं कि एक प्रेशर दिखाने की कोशिश होती है, एक संदेश देने की कोशिश होती है कि हम इस बार उस तरह से कमजोर नहीं है जैसे कि 2014 जैसे कि 2019 में थे, और यही कोशिश होती है सदन के भीतर। इसीलिए स्पीकर के पद पर भी उम्मीदवार उतारा गया, इसीलिए अब डिप्टी स्पीकर के पद पर भी रार हो रही है। हालांकि ये विपक्षी खेमे को ये डर जरूर था कि अगर वोटिंग हुई तो उनके पास नंबर कम होंगे, जिससे कि विपक्ष का मनोबल हो सकता हो गिरे। बल्कि इंडी ब्लॉक की एकजुटता की अगर बात की जाए तो उस पर प्रश्न खड़ा होगा कि भाई ये इनके लोग नहीं थे। इन सब के अलावा एक कारण यह भी था कि किन्हीं कारणों से अब तक विपक्षी गठबंधन के करीब 1 दर्जन सांसद लोकसभा नहीं पहुंच पाए थे। उनके अपने व्यक्तिगत काम थे, व्यक्तिगत मजबूरियां थी, यहां नंबर कम हो रहा था। विपक्ष पहले ही एनडीए के नंबर गेम से कम था। इसके अलावा कई सांसद मौजूद नहीं थे। ऐसे में इंडी ब्लॉक को ऐसा लगा कि मत विभाजन का रिस्क लेना शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए विपक्ष ने अंतिम समय पर सर्वसहमति से शांतिपूर्वक ओम बिरला को स्पीकर स्वीकार कर लिया। स्पीकर के चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री मोदी, या यूं कहें कि मोदी की सरकार ने भी कई संदेश दिए। सरकार ने अपना स्पीकर बनवाकर यह साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में सीटें भले कम हुई हों, लेकिन मिजाज बदलने वाला नहीं है, ना ही अंदाज बदलने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में आर पार करने की तैयारी में विपक्ष को आगे बढ़ने का रास्ता देकर सरकार ने यह साफ कर दिया कि सदन में संख्या बल और एनडीए के सहयोगी दल पर उनका नियंत्रण है और अब भी विपक्ष के सामने उन्हें झुकने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने अपने भी सहयोगी दलों को, एनडीए ने भी, बीजेपी ने भी अपने एनडीए के सहयोगी दलों को भी ये मैसेज देने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। लोकसभा में इस बार विपक्ष का जो संख्या बल है वो ज्यादा है, इसलिए सदन में आने वाले दिनों में और अधिक शोर शराबा देखने मिलेगा, ये तो तय सी बात है। इसलिए भी संसद में चर्चा इस बात पर ज्यादा है कि सरकार भविष्य में उपाध्यक्ष का पद किसे देगी, एनडीए सहयोगियों को देगी या फिर पिछले कार्यकाल की तरह इसे भी लटकाया जाएगा। पुरानी परंपरा को देखते हुए यह पद विपक्ष को भी मिल सकता है। डिप्टी स्पीकर के पद पर पहले भी इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान आए हैं। अब देखना यह है कि डिप्टी स्पीकर के पद का क्या होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।